नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। यूपी में 21 मई के बाद से सभी कार्ड धारकों को फ्री में राशन, प्रति यूनिट 5 किलो मिलेगा अनाज। कोरोना काल में सभी राशन कार्ड धारकों को 21 मई के बाद से मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। मई और जून 2 माह मुफ्त में राशन देने का शासन देश जिला आपूर्ति अधिकारी के पास आ चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन का वितरण मई के दूसरे चक्र यानी 21 से 25 मई के बीच शुरू होगा। इस योजना के तहत जिले में 11 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलेगा। लॉकडाउन के चलते ईद की तैयारियां प्रभावित। माह रमजान के 27 रोजे पूरे होने के बाद अब ईद द्वार पर खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस वर्ष भी ईद की तैयारियों पर कोरोना के ग्रहण का असर दिख रहा है। 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बाजार पूरी तरह से बंद है, जिससे करोड़ों रुपयों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। जहां कपड़ों की दुकानें हो या चूड़ी की दुकानें हो, सब अभी बंद है। टेलर्स के यहाँ सिलने को गया कपड़ा भी दुकान बंद होने के कारण जो का तो पड़ा है, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स खुल ही नहीं पा रहे हैं। अगर कोई भी इक्का दुक्का व्यापारी दुकान खोल भी रहे तो पुलिस प्रशासन बाजारों में पहुंचकर उनके भारी भरकम चालान काट रही है, जिससे भयभीत व्यापारी अपने प्रतिष्ठान भी नहीं खोल रहे हैं। नगर कोतवाल पंकज पंत ने अपनाया सख्त रुख, पैदल मार्च कर पढ़ाया लॉकडाउन के नियमों का पाठ। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त चेकिंग अभियान चलाया। आमजन को कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के साथ साथ बिना किसी जरूरी काम से घर से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत भी दी गई। उन्होंने कहा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि विशेष विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही जरूरी काम से घर से बाहर निकलने की मजबूरी हो तो कोरोना नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। 18+ वैक्सीनेशन में एबीडी ट्रस्ट के रक्तवीर कोऑर्डिनेटर भरत कोहली व सिद्धांत बंसल ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। फैमिली ऑफ ब्लड डोनेट ट्रस्ट के सिद्धांत बंसल व भरत कोहली ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। भरत कोहली का कहना है कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी को वैक्सीन डोज लगवानी चाहिए, जिससे कोरोना जैसी बीमारी को देश से खत्म किया जाए। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जरूर रखनी चाहिए, जिससे कोरोना होने से बचा जाए। और सिद्धांत बंसल ने कहा कि जो सामाजिक संस्थाएं सेवा का कार्य कर रही हैं, उनको भी अपनी वैक्सीन की डोज जल्द लगवा लेनी चाहिए, जिससे वे लोगों की सेवा में लगे रहें। जीत के बाद प्रधान ने भी गांव के प्रति शुरू किए अपने कार्य। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद विजय हुए विकास खंड बलियाखेड़ी के ग्राम पापड़ी के रसूलपुर में नए प्रधान सुरेंद्र सैनी ने गांव में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए गांव में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया, जिसमें वे स्वयं उन्होंने सैनिटाइज भी किया। गांव के लोगों से अपील करते उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से बचने के लिए समय समय पर साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए और जब भी जरूरी काम से आप घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। थाना तीतरो में कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए सख्त हुए थाना प्रभारी। थाना तीतरो में कोविड-19 के दृष्टिगत आज दुकानों पर थाना प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर कस्बा इंचार्ज राज बहादुर राठी व उनकी टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 गज की दूरी के लिए गोले बनाए और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि गोले से बाहर भीड़ न लगाए और 2 गज की दूरी के साथ ही सामान बेचे। इस दौरान कस्बे की सुरक्षा को लेकर बाजारों में दिन रात सुरक्षा कर्मियों ने गश्त भी किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने किया कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। सहारनपुर जिले में वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सहारनपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वैश्विक महामारी को लेकर अब पांडली कुशालपुर के ग्राम प्रधान गयूर आलम भी आए फ्रंट पर। विकास खंड पुआरका के ग्राम पांडली कुशालपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गयूर आलम ने कोविड संक्रमण के प्रकोप को बढ़ते देख गांव में अपनी देखरेख में खड़े होकर गांव में साफ सफाई कराई और गांव में लगे कूड़े के ढेरों को भी हटवाया। ग्राम प्रधान गयूर आलम ने कहा कि जिस विश्वास से लोगों ने मुझे अपना ग्राम प्रधान बनाया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा और गांव में गांव के विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए
2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करना जरूरी बताया। जिलाधिकारी व एसएसपी ने चिकित्सकों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चिन्नप्पा ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज पिलकनी सरसावा सहारनपुर में चिकित्सकों के साथ बैठक की और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके पश्चात सहारनपुर एसएसपी ने थाना बेहट का आकस्मिक निरीक्षण किया और कोविड केयर हेल्प डेस्क व थानों पर प्रचलित अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छजपुरा गांव से विजयी हुए ग्राम प्रधान नरेंद्र सैनी ने बताया कि गांव में क्या क्या विकास कराएंगे, किन किन विकास पर होगी उनकी प्राथमिकता। वहीं उन्होंने जीत पर ग्रामवासियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं नरेंद्र कुमार सैनी, वीना वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार, आज छजपुरे का प्रधान बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस गांव के अंदर सबसे पहले तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना काल के चलते हुए सभी लोग इस बीमारी से बचें। सरकार के जितने भी पालन हैं, दिए हुए निर्देश हैं, उनका सब पालन करें। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ प्रधान जो आज तक बनते आए हैं वो अशिक्षित लोग रहे हैं, शिक्षित नहीं थे। पहली बार इस पंचायत छजपुरा के अंदर जो प्रधान बना वो पढ़ा लिखा बना, ग्रेजुएट बना। अब दूसरे विकास की बात बताएं, यहाँ शिक्षा का मामला ख़त्म है क्योंकि किसी प्रधान ने यहाँ कोई भी आज तक स्कूल नहीं बना, कोई भी यहाँ सरकारी पाठशाला नहीं है, ना प्राइमरी है ना हाई स्कूल है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। और विकास की बात है कि हम सैनी समाज हैं, कुछ एक बस्ती हमारी हरिजनों की है, चमार लोग हैं बेचारे, पठानपुरा जुड़ा हुआ है हमसे। वहाँ कोई शमशान घाट की सुविधा ना तो वहाँ पे है, ना ठोकरपुर के अंदर सैनी समाज के हैं। ये लोग परेशान हैं। बारिश तूफान के अंदर ये अपनी बॉडी को लेकर नहीं जा सकते, ना उसका दाह संस्कार कर सकें। नकुट पुलिस की आला अधिकारियों से शिकायत। समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहिल खान ने नकुट पुलिस पर चुनावी रंजिश को लेकर नकुट थाने के निकटवर्ती गांव रसूलपुर में 3 मई को हुई झगड़े में पीड़ितों का उत्पीड़न करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। साहिल खान ने पुलिस के आला अधिकारी को ट्वीट कर शिकायत की है कि चुनावी रंजिश को लेकर के इमरान व उनके अन्य साथियों पर हारे हुए प्रधान के समर्थकों ने हमला कर घायल कर दिया था। इस बारे में 3 मई को ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था और पुलिस ने इस पर पीड़ितों की शिकायत भी दर्ज कर ली थी, मगर शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और बाद में हारे हुए प्रधान पक्ष की ओर से 2 दिन बाद पुलिस ने बगैर जांच पड़ताल करे ही केस भी दर्ज कर लिया। साहिल खान का आरोप है कि पुलिस अब उनके पक्ष के पीड़ित व्यक्तियों का ही उत्पीड़न कर रही है। संतोष विहार कॉलोनी वासियों के लिए मंगल हुआ मंगल। एचटी फॉल्ट होने से घरों में दौड़ा हाई टेंशन करंट, लाखों रुपए के दर्जनों परिवारों के बिजली उपकरण भी फूके। मंगलवार का दिन ननौदा की संतोष विहार कॉलोनी वासियों के लिए अमंगल साबित हुआ। हाई टेंशन बिजली तार का इंसुलेटर डैमेज होने से ट्रांसफार्मर की इनकमिंग आउटगोइंग सप्लाई में पहुंच जाने से 3 दर्जन से अधिक परिवारों के लाखों रुपए कीमत के बिजली उपकरण फूक गए। तो वहीं 2 युवतियों के करंट लगने से निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एचटी करंट तोड़ने के बाद घरों से कॉलोनी वासियों को बाहर निकलकर गलियों में खड़ा होना पड़ा। इस दौरान वहां सिटी वेब के संवाददाता अरविंद सिसोदिया जी पहुंचे और पीड़ितों से उनका हाल पूछा, उनको क्या क्या नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित परिवारों ने बिजली विभाग व प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे दिलाने की मांग की है। देखिए क्या बोले। 2 कूलर और भी इन्वर्टर, बैटरी, कई चीजें खराब होगी, पूरी घर की फिटिंग मांग लग गई। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णपाल। तुम्हारा कितना नुकसान है? 3 पंखे हैं, 1 फ्रिज है और 1 लैपटॉप है। पूरे घर की फिटिंग फूक गई, मीटर फूक गया, बोर्ड फूक गए, काफी नुकसान है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? जी मेरा तो हुआ नहीं नुकसान। मेरा नाम रोहतास है। मेरे 2 पंखे हैं, 1 फ्रिज है और ये 1 कूलर है, वो वायरिंग है सारी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहित है जी। क्या नुकसान तुम्हारा? घर में छोटे मोटे बोर्ड फूक गए जी और बाकी सही तो नुकसान का आकलन लाइट आने पे ही होगा जी। पंखे सभी गड़बड़ में है। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम अनिल है जी और मेरा इन्वर्टर बैटर है, मेरी लाइट की फिटिंग सब फूक चुकी। पंखा टीवी सब फूक गया, इन्वर्टर पंखा टीवी सब फूक। क्या नाम है आपका? बबली। नगर निगम ने मेडिकल कॉलेज को दी एक और कोरोना टेस्ट मशीन।
कोरोना संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम ने पिलखनी स्थित कॉलेज को आरटीपीसीआर टेस्ट करने वाली एक और मशीन उपलब्ध करा दी है, जिससे मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता मंगलवार से दुगनी हो गई है। मेयर संजीव वालिया, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, विधायक देवेंद्र नीम, एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी व पूर्व विधायक राजीव गुमर ने आज मंगलवार को इस मशीन का उद्घाटन किया। देखिए इस दौरान क्या बोले जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। गाइडलाइन का पालन न करने वालों के विरुद्ध थाना तीतरो प्रभारी की कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के तहत कर्फ्यू लगा रखा है। सिर्फ जिला प्रशासन परचून, सब्जी, दूध की दुकानें 7 से 12 बजे तक खोलने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन दुकानदारों ने तो तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत कर रखी है। जब पुलिस बाजार में आती है तो दुकानदार शटर गिराकर दौड़ जाते हैं, और जब पुलिस चली जाती है तो दुकानदार शटर फिर से उठा लेते हैं। ये आंख मिचौली पुलिस और दुकानदारों में चल रही है। पुलिस सख्ती के बाद भी दुकानदार नहीं मान रहे हैं। पुलिस कोतवाल विशाल कुमार श्रीवास्तव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।